Ladies and gentlemen, welcome to J7 Emporium. अगर आप J7 Emporium की फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले आपने J7 Emporium का सिर्फ नाम ही सुना था, तो इस वीडियो में आप J7 Emporium के बारे में सब जान जाएंगे। आप खुद तो क्या अपने दोस्त को भी मशवरा दे सकेंगे कि आपने J7 Emporium में कुछ लेना है या नहीं। इस वीडियो में हम J7 Emporium का इनसाइड कंप्लीट टूर करेंगे। मैं आप लोग को रेडिसन इंटरनेशनल होटल के बारे में बताऊंगा। प्राइस तो हम लाजमी डिस्कस करेंगे कि कैसे सेंटोरस और गीगा के टक्कर का प्रोजेक्ट इतने रीजनेबल प्राइस पे आप लोगों को अपार्टमेंट और शॉप दे रहा है। सीधे और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए सबसे पहले सारे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को मैं पहले ही आंसर करूंगा ताकि आगे आप लोग के लिए आसानी हो। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन J7 Emporium से रिलेटेड ये भी है कि क्या J7 Emporium और J7 एक्सटेंशन एक ही प्रोजेक्ट है या अलग अलग प्रोजेक्ट है। अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो इनका नाम डिफरेंट क्यों है। देखिए, J7 Emporium इनिशियली जब लॉन्च हुआ था तब इसका साइज 23 कनाल था। ये जून 2020 की बात है। तब अगर आप लोग को याद हो तो कोविड का पीक था। उस टाइम 23 कनाल के ऊपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना और उसको सेल आउट करना ये एक ख्वाब हुआ करता था। उस टाइम जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में चले गए तब J7 Emporium का अनाउंसमेंट होना एक मेजर चैलेंज था। जब 95% प्रोजेक्ट्स पर काम बंद पड़ा था तब J7 Emporium एक कछुए की तरह उसी रफ्तार से अपना काम जारी रखा हुआ था। उसका अल्टीमेट बेनिफिट J7 Emporium को ये हुआ कि उसको एशिया के अंदर फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का अवार्ड मिला। Hello, I'm Esley George. I'd like to welcome you to the announcements of the Asia Pacific Property Awards in association with Grower and American Standard. Collecting award winner for commercial high-rise development Pakistan is J7 Emporium by J7 Group. अब J7 Emporium लोगों की नजरों में आ गया। आपके पूरे इस्लामाबाद में एक ही प्रोजेक्ट पर काम चल रहा, ऊपर से उसको एशिया के अंदर फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का अवार्ड मिल जाए और वो B17 जैसे एक वेल डेवलप्ड वेल नोन प्रोजेक्ट के अंदर हो। तब क्या लोकल ओवरसीज क्लाइंट्स का इतना रश टूटा कि इनको आगे जाकर जून 2022 के अंदर इसको एक्सटेंड करने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि रिस्पांस इतना ओवरवेलमिंग था कि इनके पास कोई इन्वेंट्री ही नहीं बची थी सेल आउट करने के लिए। लिहाजा जून 2022 के अंदर J7 Emporium को एक्सटेंड कर दिया गया। J7 Emporium का जो साइज 23 कनाल था उसको 46 कनाल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ये बात आप जान चुके कि J7 Emporium 46 कनाल है। इसमें टोटल 4 टावर है। मैं हर एक टावर को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। ये टोटल 32 फ्लोर है, जिसमें से 3 फ्लोर इसकी कार पार्किंग है बेसमेंट लेवल पे। 7 फ्लोर का ये मेगा मॉल है। ऊपर की जो 2 फ्लोर है वो आप लोग के लिए J7 क्लब, जकूजी, स्विमिंग पूल वगैरह की फैसिलिटीज में आप लोग को मिलेगी। 6 to 16 फ्लोर आप लोगों को इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। रूफ टॉप के 2 फ्लोर पे आप लोगों को पेंट हाउसेस देखने को मिलते हैं। टोटल 4 ही पेंट हाउसेस हैं, तो बहुत लिमिटेड स्टॉक है। जिसने परचेज करना वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, मेन एंट्रेंस के अंदर दाखिल होते हैं। ये J7 Emporium का ग्राउंड 2 है जो ग्रैंड एंट्रेंस से शुरू होता है। तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट लुक आती है J7 Emporium की। तो यहीं पर मैं आप लोगों को खड़े खड़े 1-2 चीज़ें समझा देता हूँ। नंबर 1 तो ये कि अगर आप J7 Emporium की ग्राउंड फ्लोर की हाइट देखते हैं तो आप लोग को 22 फीट की हाइट बनेगी। जो भी बंदा कारोबारी बंदा है जिनके शॉप से या वो कपड़ों का काम करते हैं उनको पता है कि ग्राउंड फ्लोर की 22 फीट हाइट रखने का मतलब क्या है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पे बहुत मुश्किल है कि आप लोग को इस हाइट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर देखने को मिला हो। एक और बात, आप लोगों को जो ग्राउंड फ्लोर में जितना भी होगा ये सारा सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग के ऊपर बेस्ड करता है। चाहे वो 5 फ्लोर हो, वो 7 फ्लोर हो, जितना भी मॉल लेवल होगा वो सारा ग्राउंड फ्लोर का जो है ना वो सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग पे बेस्ड करेगा। यहाँ पर आप लोगों के पास जी मॉल की कंप्लीशन जो है ना वो कंप्लीट आप लोग यहाँ से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों के सामने लिफ्ट होगी और मैं आप लोगों को एक कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ अपर तक, ताकि आप लोग को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा जी, यहाँ पर भी आप लोगों के पास ऊपर जो है ना वो स्टेयर्स जाएगी। सेंटर में फिर से जो है ना वो ओपन स्पेस है। यहाँ पर आप लोगों के पास एम्पोरियम में आगे से जाकर एक्सटेंशन शुरू हो जाता है। उस तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्लेरिफिकेशन ये कर दूँ कि दिसंबर में एक करंट ईयर 2024 का जो दिसंबर आ रहा है उसमें ग्राउंड 2 जिसमें मैं मौजूद हूँ, इसके नीचे ग्राउंड 1 और इसके ऊपर वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर, ये पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा। इसमें सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, उनके साथ MOUs वगैरह हो चुके हैं। तो दिसंबर के अंदर आप पब्लिकली J7 Emporium के अंदर शॉपिंग कर पाएंगे। अब जिनकी इधर शॉप्स हैं उनके मजे, और जिन्होंने लेना है वो जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे ले सकेंगे इसका मैं आप लोग को प्रोसीजर समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को एक ब्लॉक यानी J7 Emporium के अंदर शॉप्स किस तरह होगी मैं समझा देता हूँ। अगर आप लोग देखें तो ये एक पूरा ब्लॉक है, ठीक है। इस एक ब्लॉक के अंदर तकरीबन 10 से 15 शॉप्स हैं, या हो सकते हैं 5 हो बड़े साइज की,
ये 5 से 6 या 7 शॉप्स मिलकर एक ब्रांड आता है, इसको बुक करता है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए उनको लीज में मिलता है और जितने भी इन शॉप्स के ओनर होंगे उनको रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। चाय खाना ये एक ब्रांड है, करंटली ये ऑपरेशनल है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को चाय खाना अंदर से दिखाऊंगा, आप लोगों को देखकर खुशी होगी, आप लोगों को जैसे वन एम्पोरियम की स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग होगी कि कितना प्यारा इंटीरियर जैसे वन एम्पोरियम आप लोगों को अलाउ करेगा। विदाउट इसके आप जैसे वन एम्पोरियम की जब तक SOPs को फॉलो नहीं करेंगे आप लोगों को अलाउ ही नहीं होगा। अच्छा जी, हम करंटली इसके मॉल स्पेस में मौजूद हैं, आप साथ में जो है ना वो इसका रेट लिस्ट एक दफ़ा देख लें। जुलाई 2024 में करंटली ये रेट चल रहा है, मे भी आप हो सकते हैं कुछ अर्से बाद इसकी वीडियो देखें तो हो सकते हैं अपडेट भी हो गया हो। करंटली अगर रेट लिस्ट की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल प्राइस पे प्रोजेक्ट है। उसकी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को ऊपर एक लिंक शो हो रही होगी, मैंने जैसे वन एम्पोरियम को इस्लामाबाद के हर एक ब्रांड के साथ कंपेयर करके देखा है। अगर आप फॉरेन में बैठे हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना, आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हैं कि किसको सेलेक्ट करें। आप लोग मेरी जस्ट ऊपर वाली वीडियो देख लें, आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा कि जैसे वन एम्पोरियम कैसे इस्लामाबाद की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पर बेस्ट करता है और आपको सबसे ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे जो है ना वो जैसे वन एम्पोरियम ही करंटली शॉप हो या अपार्टमेंट वो प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मैं आप लोग यहाँ पर एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अभी करंटली मैं एक्सटेंशन के अंदर मौजूद हूँ, बिल्कुल सामने आप लोगों के पास सारा एरिया एम्पोरियम का है और ये वाला सारा एरिया एक्सटेंशन का है। मैं आप लोगों को ये क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिथ बनी हुई थी कि एक्सटेंशन अलग है या वो कुछ मतलब कि एक और प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जस्ट जैसे वन एम्पोरियम का एक्सटेंडेड एरिया है और इंटरलिंक्ड है, एक ही मॉल है। अच्छा, अब अगर आप लोग बुकिंग करवाएंगे तो आप लोग को बुकिंग में शॉप कहाँ पर मिलेगी? ये जो आप लोग स्पेस देख रहे हैं ना, जहां तक ये आ गया है, ये आप लोग के पास एम्पोरियम है। अब यहाँ से आप लोग देखें एक्सटेंशन, इसके भी ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सटेंशन की डिलीवरी डेट है दिसंबर 2027, यानी कि अभी आपके पास 3 साल है। अगर आप लोग एक्सटेंशन के अंदर अपने लिए शॉप बुक करवाते हैं तो आप लोग के लिए एक फ्लेक्सिबल सा प्लान तैयार हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं बनेगा। 3 साल में आराम से जो है ना वो आप लोग अपनी शॉप की पेमेंट को क्लियर कर पाएंगे। सेकेंडली, अगर अभी आप लोग आते हैं एम्पोरियम के अंदर शॉप लेते हैं तो अव्वल तो हमें एम्पोरियम के अंदर फ्रेश कुकिंग में चीज़ तकरीबन आप लोग समझे कि ना के बराबर है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि बहुत पुराना लॉन्च हुआ है, 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। हमारे लिए एम्पोरियम को बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि तब तो कुछ भी नहीं था, जस्ट एक जो है ना क्या कहते हैं आप समझ लें कि खड्डा था और कुछ भी नहीं था। तो एम्पोरियम 2020 में लॉन्च हुआ है, बहुत पुरानी बुकिंग थी। अब तक कि ये सारे सेल आउट हो चुके हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको फ्रेश बुकिंग में मिल सकती है, अदरवाइज अगर आप एम्पोरियम की तरफ आना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है ना वो रीसेल का माइंड सेट रख कर आना होगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कल को जब ये फिनिश हो गए, मॉल तैयार होगा, तो आप लोगों को किस किस्म की लुक मिलेगी। अच्छा जी, मैं जरा आप लोगों को आउटसाइड का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से तो बेसिकली इसके कुछ मायने नहीं रखते क्योंकि क्लोज हो जाएगा जब यहाँ पर ग्लासेस लग जाएंगी। जब हम इंशाल्लाह अपार्टमेंट के लेवल पर जाएंगे मैं आप लोगों को ये मजीद क्लोज करके दिखाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं फिजिकली आपको जू और फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, जॉगिंग ट्रैक, ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊं ताकि आप लोगों को ये माइंड सेट क्लियर हो कि अगर आप लोग जो है ना वो शॉप लें तो आप लोगों को क्या मिलता है और अगर आप लोग अपार्टमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा। मैंने आप लोगों को कार रैम दिखाया था, तो ये देखें अभी करंटली उस पर बहुत जोरों शोर से काम शुरू है, इंशाल्लाह विदिन ए वीक ये भी फाइनल हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, आप लोग ये पता लग गया होगा कि आप लोगों को शॉप कहाँ पर मिलेगी, डिलीवरी डेट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, जैसे वन एम्पोरियम किस तरह दिखेगा फ्यूचर में आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके अपार्टमेंट लेवल की तरफ जाते हैं। मैं आ गया हूँ जैसे वन एम्पोरियम के करंटली इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके मॉल के टॉप के ऊपर, यानी कि नीचे सारा मॉल लेवल खत्म हो गया और अभी आप लोगों के पास सारा रेजिडेंशियल लेवल इसके बाद शुरू होता है। यहाँ पर मैं क्यों मौजूद हूँ, क्योंकि यहीं से आप लोगों को सबसे ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग देनी है। ठीक है, करंटली जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इनका ये रूफ टॉप रेस्टोरेंट होगा, स्विमिंग पूल होगा या मिसाल के तौर पर कुछ भी, लेकिन यहाँ से आप लोग देख रहे हैं बेसिकली इसको वैसे तो 6 फ्लोर के है, लेकिन अगर आप लोग स्टोरीज वाइज कन्वर्ट करें यानी कि इसमें 2A 2B है, ग्राउंड 1 ग्राउंड 2 है, आप समझ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये 12 फ्लोर है। ठीक है, यहाँ से आप लोग के पास अपार्टमेंट शुरू होते हैं अप टू 26 तक और उसके ऊपर फिर पेंट हाउसेज है। अभी आप लोगों को ये 2 जायंट टावर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, एम्पोरियम के। अब मैं आप लोगों को इन टावर को समझा देता हूँ। ये जो टावर आप लोग देख रहे हैं ये वाला, ये जैसे वन एम्पोरियम का टावर है। ठीक है, इसमें सारे आप लोग को 1 बेड 2 बेड 3 बेड डुप्लेक्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ वाला जो टावर आप लोग देख रहे हैं ना, ये है रेडिसन इंटरनेशनल होटल का। अब रेडिसन होटल क्या है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। रेडिसन बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड 4 स्टार होटल है।
एक कंपनी है, ठीक है। पूरी दुनिया में इनकी 176 से ज़्यादा ब्रांचेस है और ये डिफरेंट नाम से ऑपरेट करते हैं। रेडिसन ब्लू, रेडिसन रेड, रेडिसन होटल, ये डिफरेंट नाम से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में, आप लोगों का जो रेडिसन है, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी, उन्होंने 2 MOU साइन किए J7 ग्रुप के साथ। एक इनके J7 ग्लोबल में और दूसरा इनके J7 एम्पोरियम में। J7 ग्लोबल जो कि टॉप सिटी में, वहाँ पर ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं रेडिसन ब्लू के नाम से, और J7 एम्पोरियम में ये लोग ऑपरेट करेंगे रेडिसन होटल के नाम से। अब आप लोगों को ये मैं क्यों इतने डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोगों को जस्ट अंडरस्टैंडिंग देनी है कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी जिसके पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हों और एक अमेरिकन बेस्ड हो, मुझे ये बताएं, क्या कभी भी वो इस तरह के प्रोजेक्ट में आएंगे कि जिनके स्टैंडर्ड्स उनके रिक्वायरमेंट को मीट ना करे? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये करता हूँ कि क्या कभी भी वो इस तरह लोकेशन पे आएंगे कि जो लोकेशन यूनिक ना हो, जो इजीली एक्सेसिबल ना हो? ये आप लोगों को यहाँ पर पूरी B17 का व्यू देखने को मिलता है। J7 एम्पोरियम B17 में बेस्ट करता है। B17 इस्लामाबाद का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वेल नाउन और वेल एक्सेसिबल सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। तो रेडिसन होटल का J7 एम्पोरियम में आना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की मोस्ट फाइनेस्ट, बहुत कमाल की लोकेशन पर बेस्ट करता है। ये आप लोगों को वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी, वो एनवायरनमेंट, वो वाइब देता है। तो अगर आप फॉरेन में, पाकिस्तान में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि आप लोग को उस तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी मिले, आप लोग को जो है ना वो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे जॉगिंग ट्रैक मिले, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड मिले, मैं आप लोग को फिजिकली दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये J7 एम्पोरियम है। फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फीचर्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये सामने आप लोगों के पास पार्क है, आप लोग शायद ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर वाले एंगल से पार्क, और साथ में आप लोगों के पास इसका हॉस्पिटल और साइड ऑफिस आ जाता है। ये जस्ट आप लोगों के ऑपोजिट आ जाता है। ये आप लोगों के पास एक आर्टिफिशियल लेक आ जाता है फॉर द व्यू, मतलब कि पिकनिक वगैरह के लिए। और इसके साथ आप लोगों के पास ये सामने जू है। तो ये J7 एम्पोरियम के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि 2 मिनट में अगर आप लोगों के पास फैमिली है, बच्चे हैं, आप लोगों के पास जू ये रहा, आप लोगों के पास डैम आ जाता है, ये मिनी पार्क है, और उसके साथ आप लोगों के पास हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी भी होगी। और ये आप लोगों के पास J7 एम्पोरियम है। अच्छा, ये आप लोगों के पास J7 एम्पोरियम है, और ये आप लोगों के पास आ गया क्रिकेट ग्राउंड। बिलीव मी, अगर आप लोगों को ये वीडियो में दूर दिख रहा होगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये इवन के 500 मीटर्स भी नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास J7 एम्पोरियम है, और ये आप लोगों के पास वाइड साइज में क्रिकेट ग्राउंड है, इवन के बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो शायद मैंने वीडियो में मेंशन ना किया हो, गौर से देख लीजिएगा। फिजिकली शायद आप लोगों को मैं दिखाऊं, बल्कि दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को इसी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये था, क्योंकि अगर आप लोग फॉरेन में बैठे हो तो आप लोग को फिजिकली आने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, आप लोग के इन एडिशन ये भी देखने को मिलता है, बास्केटबॉल कोर्ट ये साथ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। बैडमिंटन कोर्ट भी है, मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स फील्ड भी है, और रेडर लाउंज भी है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये आप लोग के पास जॉगिंग ट्रैक है, लेकिन ये मिनी जॉगिंग ट्रैक है। मैं आप लोग को इसका एक बड़ा जॉगिंग ट्रैक भी दिखा देता हूँ। पहले मैंने दूर से इसकी क्लिप बनाई और मुझे लगा कि दूर से आप लोग को दिखाकर चला जाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आप लोग फ़ौरन से बैठ कर देख रहे हैं, आप लोग इतने दूर से देख रहे हैं कि अगर मज़ीद आप लोग को दूर से दिखाया जाए तो मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर इसकी केयर की जाती है, प्रॉपर इसको बनाया जाता है। ये आप लोग के पास बास्केटबॉल कोर्ट एरिया है, यहाँ पर एक तो बैठा हुआ स्पोर्ट्समैन, लेकिन इसके साथ खेलने के लिए कोई है। आप लोग को जॉगिंग ट्रैक आ गया। जो जॉगिंग ट्रैक मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, ये तकरीबन है 1.5 to 2 किलोमीटर्स का आप लोग को जॉगिंग ट्रैक देखने को मिल जाता है, ऑपोजिट टू फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। ये सारे इसके साथ फुटबॉल ग्राउंड है, आप लोग को बेंचेस दिख रहे होंगे, एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है। मेरी किस्मत अच्छी है कि इस टाइम मुझे फ़िलहाल कोई रश नहीं मिल रहा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बाद आप लोगों को मुकम्मल तौर पर इस जॉगिंग ट्रैक पर इतना रश भी नहीं होता, लेकिन ये कि आप लोग के पास ये जॉगिंग ट्रैक आ गया। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ फुटबॉल ग्राउंड, और यहाँ से फिर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ J7 एम्पोरियम। अच्छा जी, ये आप लोग के पास आ गया वाइड बड़ा फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। ये आप लोग के पास आ गया J7 एम्पोरियम, बिल्कुल, यानी कि 200 to 300 मीटर्स की ड्राइव नहीं होगी, 5 मिनट लगते हैं आप लोग के जॉगिंग ट्रैक के को। अच्छा, ये है सफारी पार्क। अब करंटली मैंने इसका ड्रोन शॉट नहीं लिया, नहीं तो मैं आप लोग को दिखा देता। ये एक बहुत बड़ा वाइड साइज में आप लोग को फैमिली पार्क देखने को मिल जाता है। आप लोग को फिजिकली दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग ये फील ना करें कि अगर आप लोग पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आते हैं तो आप लोग को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी जो कि आप लोग को फॉरेन में मिलती है। देखिए, मैं आप लोग को इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि अगर आप न्यूयॉर्क में बेस्ट करते हैं या फिर आप गल्फ में, तो 100% वाइब तो नहीं दे सकते। जाहिर सी बात, वहाँ की ग्रीनरी भी यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को वो सेफ्टी मिल जाती है, वो जो है ना आप लोग को ईज मिल जाता है। तो J7 एम्पोरियम कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। अब आप लोग को J7 एम्पोरियम में जाहिर सी बात है अपने लिए अपार्टमेंट लेना है। मैं आप लोग को इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये आप लोग देख लें जिधर कर्टन डले में, ये फर्निश्ड हो चुका है, कंप्लीट है अपार्टमेंट। मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ये अपार्टमेंट अंदर से दिखाऊंगा। उसकी रीज़न ये कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये बता दी कि क्यों J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से बेस्ट है। आप लोगों को ऊपर लिंक शो हो रही होगी, आप लोगों को वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।
इस वीडियो में मैंने जैसे वन एम्पोरियम को आप लोग को इन आउट कंप्लीट दिखा दिया। जैसे वन एम्पोरियम के बारे में अगर आपसे कोई कुछ भी पूछेगा तो आप लोग उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। फर्दर मैं आप लोग को एक दो चीजें मजीद बताऊंगा। जब आप लोगों ने ये सब जान लिया, 80% आप लोग रेडी हो गए, अब आप लोगों ने फाइनली ये देखना है कि क्या इनके अपार्टमेंट उस हिसाब से बन रहे हैं, क्या इनकी अपार्टमेंट की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो अच्छी है, शॉप की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। 80% इस वीडियो के बाद आप लोग मेंटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखना है और आप लोगों ने जस्ट डिसीजन लेना है। तो इंशाल्लाह उसके लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, ये जैसे वन एम्पोरियम का साइड व्यू आप लोगों को देखने को मिलता है, मैंने आप लोगों को फ्रंट व्यू दिखा दिया। आई होप सो आप लोग दो टावर्स को समझ चुके होंगे। आप लोग ये समझ चुके होंगे कि रेडिसन का जैसे वन एम्पोरियम में आना, जैसे वन एम्पोरियम में क्या मतलब कि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा जो है ना वो मिर्च मसाला डाल देता है, क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर देता है। अब अपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। जैसे वन एम्पोरियम का जो ये वाला क्योंकि ये वाला जो रेडिसन का टावर है ये फॉर सेल है नहीं, कंपनी की तरफ से ही फॉर सेल नहीं, ठीक है। ये एक ही कंपनी के साथ डील होगा और शायद रेडिसन खुद ही करे, तो ये तो छोड़ दें। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। जिस तरह मैंने कहा कि जैसे वन एम्पोरियम की जो लॉन्चिंग है वो 2020 में हुई थी, 2020 से ये टावर बिक रहा था। आज 2024 जुलाई चल रहा है, अब तक ये टावर कंप्लीटली जो है वो सेल आउट हो चुका है। अब आ जाते हैं कि अगर आप लोग को इसी टावर में जो है ना वो अपार्टमेंट चाहिए तो क्या करेंगे आप लोग। नंबर 1 आप लोग के पास ऑप्शन आता है रीसेल। नंबर 2 ये आता है अगर आप लोग की किस्मत अच्छी हो तो हमारे पास अक्सर फ्रेश में भी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग के पास फ्रेश में चीजें आएंगी तो जो प्राइस लिस्ट आप लोग देख रहे हैं इसमें डिस्काउंट तकरीबन ना के बराबर होगा और बहुत कम टाइम के लिए आप लोग के लिए स्केड्यूल तैयार होगा। मैक्सिमम मीन्स के 6 months to 8 months या मैक्सिमम 1 year के लिए आप लोग के लिए स्केड्यूल तैयार कर दिया जाएगा। अगर आप लोग फ्रेश में लेना चाहें तो आप लोग के लिए एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन कैन बी द बेस्ट ऑप्शन, ना आप लोगों के ऊपर बर्डन आएगा। आप लोग ये देख लें 4 साल में अगर ये तैयार हो गया, 4 साल में ये आराम से तैयार हो सके तो अगले 2-2.5 साल में आप लोगों के पास एक्सटेंशन की यही सिचुएशन होगी। तो आराम से अपने लिए बुकिंग करो। एक्सटेंशन के अंदर 1 बेड लेते हैं, 2 बेड लेते हैं, 3 बेड लेते हैं, डुप्लेक्स लेते हैं, आप लोग को आराम से इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। 1 बेड थोड़ा मे बी डिफिकल्ट, पर आप लोग को 2-3 बेड आराम से मिल जाएगा। अच्छा जी, अगेन मैं भी आप लोगों के पास एक्सटेंशन में खड़ा हूँ, फील नहीं हो रहा है। बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये आप लोगों के पास एम्पोरियम है, एम्पोरियम की ये लास्ट वॉल है, ठीक है, ये दीवार है। ये आप लोगों के पास सारा एक्सटेंशन है। देखें ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है ये एक्सटेंशन का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। एक्सटेंशन को जो तकरीबन ये एरिया है, अगर ये स्पेस आप लोग देखेंगे जो फर्स्ट स्लैब है ये तकरीबन एम्पोरियम तक पहुंच चुका है। बाकी एक्सटेंशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे से आ रहा है ऊपर और ये आराम से 2027 तक कंप्लीट होगा। जिस तरह आप लोगों ने देखा ना रेडिसन का एक टावर इस तरफ था, इसका भी एक टावर इस तरफ होगा और इसका भी एक टावर इस तरफ होगा। इसका व्यू ये एम्पोरियम बनेगा और बैक साइड बनेगा और इसका जो व्यू है वो ये बनेगा और दूसरा पीछे की तरफ मोटरवे बनेगा। तो आप लोगों के पास करंटली एम्पोरियम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आराम से आप लोगों पर बर्डन नहीं बनेगा। अपनी बुकिंग करवाएं। देखें एम्पोरियम के अंदर जब लोगों ने बुकिंग करवाई थी तब तो कुछ भी नहीं था। अभी तो यानी कि आप एक्सटेंशन में बुकिंग करवाते हैं तो आप लोगों के पास एक रेडीमेड स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आप लोगों को पता है कि भाई इन लोगों ने हर हाल में डिलीवर करना है। एम्पोरियम में सोचें कि जब लोगों ने बुकिंग करवाई थी तो कितना बड़ा पत्थर दिल पे रखा हुआ, लेकिन आज एम्पोरियम डिलीवर हो गया। लेकिन उन लोगों को कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है। जब उन लोगों ने बुकिंग करवाई थी तब इसका रेट 6,500 था, आज 16,500 है। यानी कि अगर उन लोगों ने अपार्टमेंट उस टाइम 1 करोड़ में खरीदा था तो आज उनका अपार्टमेंट 2.5 करोड़ रुपए में। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप लोग काल घुमाएं, आप लोग अपना दोस्त पड़ोसी भाई जिसके पास भी आप लोग को सर्कल में एम्पोरियम की शॉप या अपार्टमेंट मिलता है, आप लोग जरा उनसे सिर्फ एक दफ़ा पूछिएगा क्या उसको सेल करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में वो इनकार कर देगा। सेकंड अगर वो सेल आउट करेगा जस्ट उनसे पूछिएगा कि आप लोग को कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है एम्पोरियम में ये शॉप या अपार्टमेंट लेकर। देखें ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के अंदर के जो आप लोग को डिलीवर करते हैं और आप लोग को वो इन्वायरमेंट वो लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। आई होप सो आप लोगों को एक्सटेंशन की समझ आ चुकी होगी। मैं बहुत ऊपर तक चला जाता आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर ये कि मुझे दोबारा से एक्सटेंशन के लिए नीचे आना पड़ता। आई होप सो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग बैठे बैठे वहीं से बुकिंग करवाएं, क्योंकि जैसे वन एम्पोरियम की बुकिंग आप दुनिया में किसी भी कोने पर बैठ कर करवा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग खुद हैं, खुद नहीं आ सकते, चाचा मामा ताए को भेजें, दोस्तों को भेजें, बहन में किसी को भी भेज दें। एक दफ़ा आप विजिट करेंगे इंशाल्लाह आप 95% सेटिस्फाई होकर जाएंगे। अगर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, आप लोग के लिए डिफ़िकल्टी है, तो मैं तो हूँ ही। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जैसे वन एम्पोरियम की बुकिंग आप लोग दुनिया में बैठकर किसी भी कोने से करवा सकते हैं ऑनलाइन। आप लोगों ने जस्ट जैसे वन एम्पोरियम के अकाउंट में पेमेंट सेंड करनी है, उससे पहले आप लोगों ने मेरे साथ कॉल में इन्फॉर्मेशन करनी है किस साइज़ में आप लोग इंटरेस्टेड है, एंड देन इंशाल्लाह वी विल मूव फर्दर ऑन। अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोग को 3 पर्सनैलिटीज़ का छोटा सा इंटरव्यू दिखाऊंगा। अगर आप लोग को कंप्लीट इंटरव्यू चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। मेरा नाम है सरदार यासिर इलियास खान and I'm the CEO of Sardar Group of Companies and immediate former president of Islamabad Chamber of Commerce and Industry.
आज हम बात करेंगे J7 एम्पोरियम की, a state of the art mixed use project in B17। ये बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। सेंटोर्स के बाद मैं समझता हूँ कि इस एरिया में पहली बार इस लेवल का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन है वो देख लें तो दिस इज़ एट पार विद वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। एक इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोजेक्ट ये आ रहा है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द रीजन एंड आई encourage you all to come and invest in J7 Emporium. Hi, this is Zafar Abbas, GM Sales, J7 Emporium, B17, Islamabad. Today we have a special guest, Mr. Ali Milky from Radisson Hotel Group, along with Project Director, Mr. Saad Khan, J7 Emporium, B17. So how do you see that Radisson Hotel complements J7 Emporium and its other components like retail, like residential, and offices, and our club, J7 Club? They will both complement each other. The mall will need the hotel will need the mall. The mall will provide the basic lifeline of the hotel, will be the main bread and butter of the hotel business. The mall will become busier because of the hotel. The hotel will become busier because of the mall. So it's a beautiful marriage that will increase the value of both real estate components. How do you find the construction of Emporium, J7 Emporium? Have you visited? Did you visit? We were very impressed with the progress. We're pleasantly impressed, pleasantly surprised. We're excited about getting the hotel open within 14 months. If we can get the hotel open by the end of next year. इधर फ्लैट में रहे या वो इस बिल्डिंग। और अगर आप लोग इनको नहीं जाते तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशी नहीं है, या फिर आप लोग को इस्लामाबाद रावलपिंडी में किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इनका नाम है चौधरी अब्दुल मजीद। पाकिस्तान के अंदर अगर मलक रियाज के बाद किसी दूसरी पर्सनैलिटीज़ के नाम आते हैं रियल एस्टेट में तो वो ये भाई साहब हैं। में माल में दाखिल हो जाए या इन्होंने एक 4 स्टार रेडिसन होटल बनाया है। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मुकम्मल है और फर्निशिंग के लास्ट स्टेज के ऊपर है। तो मुझे ऐसे लग रहा है जो मैंने आज काम चेक किया है कि ये 1 साल में ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे। तो जब इन्होंने माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को सील किया था तो बहुत ही कम कीमत के ऊपर सील किया था और लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना महंगा और इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट बनेगा। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये बताना था कि जो 20 मिनट आप लोगों ने इस वीडियो में सुना देखा वो सब ऑथेंटिक है और आप लोग की 20 मिनट यूज़फुल गए, चाहे वो फिर आपने अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज कर दी या फिर आप लोगों ने किसी को सजेशन करनी हो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या जो कुछ आप लोगों को बताया गया यानी कि दिसंबर में ऑपरेशनल होना, J7 एम्पोरियम का 32 फ्लोर होना, क्या ये डेड एंड तक ऐसे ही रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहें, डेली अपडेट लेते रहें। अगर पॉसिबल नहीं तो वंस इन अ मंथ आप लोग अपडेट लेते रहें और उस हिसाब से आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में आप लोगों के लिए आसानी होगी।